आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। बेटा 6.1 आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। पहले तो आप लिख लीजिए बेटा क्या, 3 चीज़ें कौन कौन सी, गिवन क्या है, दूसरा बेटा टू प्रूव क्या करना है, और लास्ट में बेटा क्या रहेगा, प्रूफ। ये 3 चीज़ें बेटा आपको हर क्वेश्चन में लिखनी होंगी। आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बेटा। वो आपसे कह रहे हैं कि ये फिगर दी हुई है, इसमें लाइन है एक्स वाई एंड एम एन। तो एक्स वाई और एम एन ये दोनों बेटा क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो बेटा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल हो सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, वो आपसे कह रहे हैं पी ओ वाई, क्या दिया हुआ बेटा आपको, पी ओ वाई 90 डिग्री। पी ओ वाई मतलब कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। बताइए कोई दिक्कत। साथ के साथ उन्होंने हमें बेटा क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एंगल ए एंड बी का रेशियो। ए और बी का बेटा क्या दिया हुआ, हमें रेशियो दिया हुआ है। जब भी बेटा रेशियो दिया हुआ होता है हम क्या लगा लेते हैं बेटा, हम लगा लेते हैं x। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 2x और b की वैल्यू कितनी है बेटा 3x। बताइए कोई दिक्कत। अच्छा प्रूफ हमें क्या करना है, ज़रा देखिए, हमें c की वैल्यू बतानी है। ये जो नज़र आ रहा है ना c, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अगर बेटा ज़रा ध्यान दीजिए, हाँ जी एवरीवन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर से, और बेटा लीनियर पेयर की मदद से मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली मेरा टारगेट अभी क्या रहेगा कि मैं b की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है। सर हम इसे POX को 90 डिग्री लेके नहीं कर सकते? POX को 90 बेटा 90 डिग्री लोगे, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू थोड़ी ना पता चलेगी, हमें तो पूरी पता चलेगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट a की वैल्यू बेटा कितनी है 2x एंड b की वैल्यू बेटा क्या है 3x, ठीक है। अब बेटा मुझे ये बताइए कि एंगल a प्लस b की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 90 डिग्री रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि बेटा ये है एक स्ट्रेट लाइन। अगर ये वाला 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। रीज़न बेटा क्या होगा, एंगल पी ओ वाई कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, और विच इज़ इक्वल टू पी ओ एक्स, ठीक है। 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमें a की वैल्यू पता है, कितनी पता है बेटा 2x, b की वैल्यू हमें पता है कितनी 3x, ये बेटा कितना आ गया 5x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 18। देखो 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 5 8 जा 40, 18 आ गई बेटा किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। बेटा x की वैल्यू 18 आई है, अभी ना ही हमारे पास a की वैल्यू आई है और ना ही b की वैल्यू, अभी तो सिर्फ किसकी आई है x की। a की वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर आप 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो तब। तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, x से, और सॉल्व करके कितना आ गया 36 डिग्री। नीचे बेटा क्या है 3x, 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है बेटा 18। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 54 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, हाँ जी। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं, हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं b प्लस c की बात कहूँ, b और c इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा बेटा लीनियर पेयर। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत। b की वैल्यू बेटा हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी 54, कितनी है बेटा 54। ये प्लस में है, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा माइनस, और 54 को बेटा माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा। इसका मतलब c की वैल्यू बेटा कितनी है 126। बताइए किसी बच्चे को दिक्कत। इस तरीके से बेटा जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं उनका यूज़ करके आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात यानी, प्लीज़ नोट इट डाउन।